इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री संजय सुगन चंद कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार औरंगाबाद, श्री संतोष, श्रीमती स्मिता, सतीश, संगीता, सुनील, नीता, सूरज, प्रीति, वृषभ, सनिधि, स्तुति एवं पिंडारी परिवार। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मीयुषे धर्म चक्रे वृते भरते नमा संसार भीमुषे तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र चौबीसम तित्यरे उसहाय वीर पक्ष में बंदे सव्वे सगन गण हरे सिद्धे शीर्षा नमम सामी चंदे हिम निम्मलियराम ऐचे हिमई पया संता शायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो। सभी दोनों हाथ ऊपर करके उच्च स्वर से भक्ति पूर्वक जयकार करेंगे। महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में गुरु पूर्णिमा के इस पावन शुभ अवसर पर मैं उनके लिए बारंबार अपना नमोस्तुत निवेदित करते हुए आप सबके जीवन के उन्नति और विकास के लिए यह चातुर्मास का परम पावन पर्व एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव आप सबके जीवन की उन्नति और विकास करें। इसी सद्भावना के साथ आज का ये उद्बोधन, गुरु से बढ़कर विश्व में नहीं रहा है कोई, कभी ना आत्म होएगा गुरु का भव्य सुयोग। मैं बहुत बचपन में था, मैं उस समय धर्म के संदर्भ में कुछ भी नहीं जानता था और कर्म भी क्या करना चाहिए ये भी मैं नहीं जानता था। यूं कहें कि मनुष्य जन्म तो मिला था, माता पिता ने जन्म तो दिया, कुछ थोड़े संस्कार भी दिए, सिर्फ इतना ही पता था कि हम सब जैन धर्मावलंबी लोग हैं और जैन धर्म को मानते हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित उपदेशों को जैन समाज के लिए अनुकरण करना चाहिए एवं प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए हम नित्य प्रति देव दर्शन करें, नमोकार मंत्र बोलें। सिर्फ इतना ही प्रारंभिक थोड़ा सा बोध पारिवारिक संस्कारों के साथ अथवा कुछ पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से ये हमारे लिए संस्कार प्राप्त हुए थे। बस उन्हीं संस्कारों में पलते पुसते बड़े होते हुए जब मैं अपनी उम्र के मात्र 15 वर्ष की उम्र में था, उसी समय अचानक हमारे लिए हमारे परम आराध्य गुरुदेव गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज मुझे प्राप्त हुए और जब वो प्राप्त हुए तब मुझे समझ में आया कि गुरु का इस जीवन में क्या महत्व होता है। माता पिता हमारे इस तन के लिए जन्म देते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। यदि माता पिता ने हमारे शरीर की रचना नहीं की होती, इस शरीर में मेरी आत्मा को नहीं डाला होता, यदि हम इस मनुष्य जन्म में नहीं आए होते तो मुझे कुंतु सागर जी गुरुदेव भी प्राप्त नहीं होते। ये इनका उपकार है, इनकी वजह से गुरुदेव कुंतु सागर जी हमारे लिए प्राप्त हुए। मैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर जब उनके चरणों में ज्ञान ध्यान की साधना करते हुए अपने 42 वर्षों को हम पूर्ण कर चुके हैं, इसलिए मैं गुरुदेव के चरणों को बारंबार नमोस्तु करते हुए अपने आप को बड़ा भाग्यवान, बड़ा सौभाग्यवान समझता हूँ कि गुरु ने मुझे सिर्फ दृष्टि ही नहीं,
दर्शन ही नहीं, देखने की ताकत ही नहीं, बल्कि मुझे सम्यक दर्शन की भूमिका क्या होती है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, यह यदि विधि किसी ने मुझे बताई और मैं सम्यक्त्व के मार्ग में चल पाया और मैं सम्यक दृष्टि बन पाया, सम्यक्त्व के साथ सम्यक ज्ञान को मैं प्राप्त कर पाया, ये भी सिर्फ एकमात्र गुरु की ही बड़ी अनुकंपा थी। मैं चातुर्मास में सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा, तुम जनेऊ पहन लो और रात्रि भोजन नहीं करना। हमारे चैत्यालय में अभिषेक होता है, रोज अभिषेक करते जाओ। तुम्हें देव दर्शन करने से, भगवान के दर्शन करने से निज का दर्शन होता जाएगा। जिनके दर्शन निज के दर्शन कराएंगे। मैंने यह प्रतिज्ञा ठान ली और नियम ले लिया कि जब तक गुरुदेव का सानिध्य रहेगा तब तक मैं उनके आहार हुए सिवाय मुख में पानी भी नहीं लूंगा, और जब तक गुरुदेव का सानिध्य रहेगा तब तक मैं कभी रात को भी नहीं खाऊंगा, आलू प्याज भी नहीं खाऊंगा, कंद मूल का सेवन नहीं करूंगा, इत्यादि अनेक नियमों को सिर्फ गुरु दर्शन से, जिन बिंब के दर्शन से मुझे यह लाभ मिला। कौन कहता है कि जिन बिंब और गुरु के दर्शन हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कराता है? आप आगम का आलोडन कर लीजिए, आगम को उठा के देख लीजिए। जब आप आगम को देखेंगे, समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। वीर सेनाचारी अपने धबला ग्रंथ में कहते हैं, किम कारणेन परमम सम्मतम उपलभ्यन्ते, ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से यह जीव सबसे पहले प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तब आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं, बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण शब्द हैं आचार्य देव के, और ये शब्द आचार्य के नहीं, साक्षात डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी के शब्द हैं। महावीर स्वामी क्या कहते हैं, गौतम स्वामी के लिए क्या बताते हैं कि प्रथमोपम सम्यक दर्शन जीव को कैसे प्राप्त होता है? तो वो कहते हैं, कई न जाई शरण, कई न धम्मोपदेशन, कई न जिम्बिम्ब दट्टुण परमम सम्मतम उपलभ्यन्ते। वे कहते हैं कि कोई जीव पूर्व जन्म के संस्कारों से जाति स्मरण को प्राप्त होकर के सन्मार्ग सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। कोई जीव गुरु के धर्मोपदेश से, गुरु बिन कौन दिखावे बाट, यदि अपने लिए गुरु नहीं मिलते थे तो हमें ये वाट, ये रास्ता, ये मार्ग कौन दिखाता था? आप एक छोटी सी ड्रेस सिलाते हो, उसके लिए भी आप एक आर्टिस्ट के पास जाते हो, टेलर के पास जाते हो। वो टेलर तुम्हारे अनुरूप तुम्हारे लिए ड्रेस सुनकर सिल करके देता है। आप यदि एक छोटा सा मकान बनाते हो, 4 कमरों का मकान बनाते हो, उस 4 कमरे के मकान को बनाने के लिए भी आप एक आर्टिस्ट के पास, आर्किटेक्ट के पास, आर्किटेक्चर के पास जाते हो, उनसे नाना प्रकार की डिजाइनें बनवाते हो। उसके लिए भी वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए, ये भी आपके लिए मालूमात हैं। यदि आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके लिए भी आप किसी ना किसी को अपनी गाइडलाइन बना करके उसके अनुरूप आप बिजनेस करते हो। आपके कोई घरेलू पारिवारिक अथवा पड़ोस अड़ोस में किसी प्रकार के कोई झंझट होते हैं, झगड़े होते हैं, तो उनसे निपटने के लिए आप किसी एक वकील को भी रखते हो। यदि आपके लिए कभी बीमारी होती है, अस्वस्थ हो जाते हो, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो आप अपना एक फैमिली डॉक्टर भी रखते हो। तो फिर आपके लिए जब इस संसार से तिरना है, संसार से भव पार होना है, तो आपके पास ऐसा कौन सा गुरु है जो तुम्हारे लिए सही मार्ग दिखाए? जिस तरह से हमें अपने जीवन में घर बनाने के लिए इंजीनियर के, स्वास्थ्य संभालने के लिए डॉक्टर के, एवं कोई भी केस से निपटने के लिए वकील की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार हमें अपने संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। यदि गुरु होंगे तो वे हमारे लिए उद्धार कर देंगे, वे हमारे लिए बचा लेंगे। हमारे सुख और दुख में सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, हमारे माँ बाप ही नहीं,
सुख और दुख के दिनों में सिर्फ हमारे आप्त मित्र लोग ही हमारे सहायक नहीं होते हैं, किंतु यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे गुरु हैं तो अदृष्ट रूप से तुम कहीं भी रहो, हर समय तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे गुरु खड़े रहते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जिसके सर पर गुरु का हाथ दुनिया देगी उसको साथ। आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है कि आपने कभी ये विचार किया है कि हमारे पाठिंबा, हमारे पीठ के पीछे कौन खड़ा है। और जब तुम्हारे लिए कभी भी कुछ होता है तब ही तो तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु कहते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये मैं हूं ना का ये शब्द यदि गुरु ने तुम्हारे लिए बोल दिया है तो तुम्हारे लिए फिर कभी पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीछे गुरु हैं। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसके पीछे मेरे गुरु का हाथ है। गुरु ने मुझे बहुत बहुत घड़ घड़ करके ऐसा तरासा है, ऐसा तरासा है, ऐसा तरासा है कि आज वो तरासने के कारण मैं तो पतित था, उन्होंने पावन बना दिया। मैं तो साधारण नर था, उन्होंने नारायण बना दिया। मैं तो दानव था, मुझे उन्होंने देव नंदी बना दिया। इससे बड़ी गुरु की कृपा, इससे बड़ी और गुरु की कृपा क्या हो सकती है। गुरु ने अपने लिए क्या नहीं किया। उन्होंने हमारे कपड़े नहीं उतरवाए, उन्होंने हमारे कर्मों के भार को उतारा है। उन्होंने हमारे लिए नग्न नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए निर्ग्रंथ बनाया है। उन्होंने हमारे लिए वित्तरागी अर्थ का अनुरागी नहीं बनाया है, बल्कि उन्होंने हमारे लिए वीत रागी बनाने का कार्य किया है। ये कार्य यदि कोई करते हैं तो वो हमारे गुरु हैं। इसलिए इस दुनिया में गुरु से बढ़कर विश्व में नहीं रहा है कोई, गुरु से बढ़कर के और कोई नहीं है। हमारे जीवन में यदि गुरु होंगे, कदाचित माँ बाप हमारा हाथ छोड़ सकते हैं, परिवार वाले लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, किंतु जिस गुरु के हाथ में आपने अपनी डोर, जिस गुरु के हाथ में आपने अपना हाथ थमा दिया है, अंगुली पकड़ा दी है, वे गुरु कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है गुरु गुरु ही नहीं, गुरु शिष्य को शिष्य ही नहीं, बल्कि गुरु शिष्य के लिए भगवान बनाने तक की पूरी यात्रा कराने की जिम्मेदारी एक गुरु लेता है। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वे अपने ज्ञान, ध्यान, तपस्या और त्याग में से, अपने स्वाध्याय में से समय निकाल करके उनके आश्रित जो भी रहते हैं उनके लिए वो घड़ते रहते हैं। ये मत समझ लेना कि अभी मैं बन गया हूं, अभी मैं बन रहा हूं, यही समझ करके चलना। कोई भी यह ना सोच ले कि मैं अभी पूरा परिपक्व हो गया हूं। मैं भी अभी साधक ही हूं, और अभी जब तक मैं हूं तब तक गुरु मुझे तराशते रहेंगे। और हम तैयार रहें, एक अच्छे कुशल शिल्पी, एक अच्छे कुशल कारीगर, एक अच्छे आर्टिस्ट यदि कोई है हमें तराशने वाले, हमारे आत्मा को परमात्मा का रूप प्रदान करने वाले, तो वो मात्र हमारे गुरु हैं। और वे गुरु जब तक हैं तब तक उनको आप छोड़ो मत। पकड़ी सो छोड़ी नहीं, जब तक हम गुरु को पकड़े हैं तब तक उनका हाथ छोड़िए मत। मालूम नहीं, यदि हमने इनको छोड़ा तो समझ लो अब हम कहीं के नहीं रहे, डूब जाएंगे। जब राम की सीता चली हरण हो गई तो राम सीता के वियोग में बड़े बेहबल हो गए, और राम सीता की खोज में इधर उधर जा रहे, बीच में उनको हनुमान मिले। हनुमान ने कहा, प्रभु आप इतने बेहबल, इतने उदास। तब प्रभु ने कहा, मेरी सीता कहीं खो गई है।
तो हनुमान ने कहा आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको सीता का 2 दिन में पता लगा करके बताता हूँ सीता कहाँ है। और हनुमान ने राम की सीता का पता लगाया। 2 दिन में वो सीता को खोज करके राम को पता बता दिए कि वो तो 7 समुंदर पार रावण के स्वर्णमयी लंका की अशोक वाटिका में बैठी हुई है और सिर्फ राम 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 यही ध्यान कर रही है। आपके बिना तो उसने पानी भी नहीं पिया। आज 11 दिन हो चुके हैं। जब मैंने आपकी दी अंगूठी को सीता के लिए दिखाया तब सीता ने यकीन किया कि हाँ, ये अंगूठी मेरे प्रभु राम की है और इसमें मुझे राम के दर्शन हो रहे हैं। तब मेरे बार बार आग्रह करने पर 11वें दिन सीता ने अपना मौन तोड़ा और सीता ने फिर आपका नाम लेकर के फिर उन्होंने मुख में पानी लिया। राम सीता के बारे में सब सुन रहे थे और सीता की याद में आंखों में पानी लाए जा रहे थे। राम ने पूछा, सीता तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? 7 समुद्र कैसे पार कर सकते हैं? तब हनुमान ने कहा, चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। और वे लेकर के चले। समुद्र पास में आ गया। बोले, इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पास करेंगे? कैसे हम उस पार पहुंच पाएंगे? तब हनुमान ने कहा, आप कोई फिक्र मत करिए प्रभु, मेरे पास बड़ी शक्ति है, मेरे पास बड़ी ताकत है, मेरे पास बहुत बड़ा मंत्र है। उस मंत्र का नाम है गुरु मंत्र। मैंने गुरु दीक्षा धारण की है और हे प्रभु राम, मैंने आपको अपना गुरु माना है और मैं आपके ही नाम की माला जपता रहता हूं और मुझे यकीन और विश्वास है कि आपके नाम में जो ताकत है उस ताकत से मैं क्षण भर में राम सेतु बना दूंगा। उन्होंने वहां से एक एक पत्थर उठाया। हनुमान की सेना ने, बानर सेना ने एक एक पत्थर उठाया और उठाते ही हर पत्थर के साथ राम राम ये नाम बोला और हर पत्थर छोड़ते गए। वह पत्थर पानी में तैरता गया, तैरता गया। देखते देखते आधे से ज्यादा राम सेतु बनकर के तैयार हो गया। राम ने कहा, रुको हनुमान, बहुत हो गया, तुमने अपना कौशल्य बहुत दिखा दिया है। अब मैं बताता हूं, मुझे दो एक पत्थर, मैं पूरा समुद्र बना देता हूं। अभी तक हर पत्थर राम के नाम से जाता था और वह पानी पर तैरता हुआ ब्रिज पुल बनता जाता था। और जब राम ने पत्थर लिया और पत्थर लेने के बाद हनुमान को कहा, बोलो हनुमान, छोड़ो इस पत्थर को मैं पानी में। हनुमान ने कहा, छोड़िए प्रभु। राम ने पुनः कहा, छोड़ूं क्या? बोले, छोड़िए। और जैसी वो पत्थर राम के हाथ से छूटा कि वह पत्थर सीधा समुद्र के तल में चला गया। हनुमान ने कहा, देख लिया प्रभु, मैंने देख लिया, अब मैं ये बात घर घर में जाके बोलूंगा। राम बोले, किसी को मत बोलो भैया, नहीं तो सबकी आस्था राम से उठ जाएगी। प्रभु राम का नाम कोई नहीं लेगा। हनुमान ने कहा, मैं तो बोलूंगा, घर घर में जाके बोलूंगा, हर एक के कान में जाके बोलूंगा। क्या बोलेगा? यही ना बोलेगा, जो राम के हाथ से छूटा वो डूब गया और जो राम का नाम लिया वो तर गया। जो गुरु का नाम जपेगा वो तर जाएगा। गुरु का हाथ जिसने छोड़ दिया वो अब छोड़ना नहीं। अब गुरु से पलायन नहीं करना, गुरु से दूर नहीं जाना। तुमने जिसको भी अपना गुरु बनाया, मैं नहीं कहता हूं कि मैं सारी दुनिया का मैं गुरु हूं। मैं अपने भक्तों का गुरु हूं। जो मुझे मानता है मैं उसका गुरु हूं। जो मुझे चाहते हैं मैं उसका गुरु हूं। जो मुझे सपने में भी याद करेगा मैं उसका गुरु हूं। और जो मुझे आधी रात में भी पुकारेगा मैं उसका उद्धार कर दूंगा, मैं उसको उतार दूंगा। फिर तुम चाहे कितने भी अड़चनों में हो, तुम चाहे कितनी दिक्कतों में हो,
फिर चाहे तुम्हारे लिए कुछ भी क्यों ना हो, आप यदि मुझे गुरु मान बैठे हो तो फिर ये मेरी जवाबदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे गुरु ने मुझे मेरी जिम्मेदारी दे रखी है, और जो गुरु तुम्हारी जिम्मेदारी को ना निभा सके, तुम्हें तारने का संकल्प पूरा ना कर सके, जो गुरु तुम्हें ना बचा सके, वो गुरु नहीं है। गुरु तरंती संसार सायरम घोरम। गुरु वह होता है जो संसार सागर से तार देता है, और यदि जिसको तुमने गुरु बनाया है उस गुरु के रहते हुए तुम्हारी नैया डूब जाए तो ये मत सोच लेना कि हमारे गुरु में कोई कमी है। कमी है कहीं हमारी भक्ति में, कमी है कहीं हमारी श्रद्धा में। यदि तुम्हें कहीं चोट लगी है तो उस चोट से यदि बचाया है तो गुरु ने बचाया है, और चोट लगी है तो वो कहीं तुम्हारी गलती है, कहीं गुरु की भक्ति में कोई कमी है, श्रद्धा में कोई कमी है। आप आंख बंद करके भी जाओगे तो भी तुम सही दिशा में पहुंच जाओगे। अंधेरे में चलने वाले एक अंधे व्यक्ति के हाथ में लालटेन थी, और वो लालटेन लेकर के जा रहा था परमात्मा के दर्शन के लिए। रास्ते में उसके लिए लोग मिले। अरे बोले, तू अंधा है, ये लालटेन किसके लिए लिया है और कहां जा रहे हो? बोले, मैं परमात्मा के दर्शन के लिए। अंधे हो, तुम्हारे लिए भगवान कैसे दिखेंगे? तब उसने कहा, ये लालटेन मेरे लिए नहीं, ये लालटेन तुम लोगों के लिए है कि रास्ते से कोई अंधा आ रहा है, तुम अंधे को बचा सको, इसलिए लालटेन, जलती हुई लालटेन मैंने पकड़ी है। और आप ये कहते हो कि तुम अंधे हो तो तुम्हें भगवान नहीं दिखते, परमात्मा नहीं दिखेंगे। अरे मैं अंधा हूं, मेरा परमात्मा तो अंधा नहीं है, मेरा परमात्मा तो मुझे देखता है ना। और मेरे प्रभु की नजर यदि मेरे पर पड़ गई तो मैं तर जाऊंगा। बस यही होती है भक्ति, अंधी होती है। भक्ति के क्षेत्र में अपने आप को आप बिल्कुल अंधा बना लेना, तर्क रहित बना लेना। जहां श्रद्धा है, समर्पण है, वहां पर स्वर्ग है। जहां तर्क है, वितर्क है, वहां पर नरक है। गुरु के सामने कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना, उनके प्रति पूरा श्रद्धा और समर्पण रख देना। और श्रद्धा और समर्पण तो वह होता है यदि गुरु नारी विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। समर्पण यहां होता है, और इस समर्पण के लिए कोई भी कहीं भी किंचित मात्र भी आप चूचा नहीं करना। मैं अपनी उम्र के 16वें साल में जब पैदल चल रहा था, घर से निकला, 2 दिन का भूखा रहा, क्योंकि नियम था, गुरु ने नियम दिया था। 2 दिन का भूखा रह करके मैं उस जमाने में, जबकि कोई साधन भी इतने नहीं हुआ करते थे, साहेगढ़ से चलते चलते मैं कारंजा लाड़ के आगे छोटा सा कस्बा सैलो नाम का गांव था। ये सैलो नहीं, अपना जैनों का सैलो नहीं, एक दूसरा सैलो है। तो वहां हम पहुंचे। वहां पहुंचने पर गुरुदेव, दोपहरी में अक्षय तृतीया का दिन था, अक्षय बाबू, और हमारा संघ जो था उस समय, गुरुदेव अकेले गुरुदेव थे, उनके साथ 2 छुल्लक जी थे और 3 माता जी थी। गढ़नी आरी का विजयमती माता भी थी। जब हम पहुंचने वाले थे तो उसके पहले आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उसी समय 2 आम वहां पर नीचे गिरे। 2 आम गिरे तो गुरुदेव ने कहा, माता जी ये 2 आम गिरे। माता जी बहुत विद्वान थे, गढ़नी आरी का विजयमती माता जी बहुत प्रतिभाशाली थी। तो माता जी ने कहा, भैया ये 2 आम गिरने से ये प्रतीत होता है कि आज कोई 2
नए शिष्य तुम्हारे पास आके संग में सम्मिलित होंगे। गुरुदेव ने कहा ऐसा? तब क्षुल्लक जी उठे और वो दोनों आम उठाए। दोनों आम उठा करके जब सामने लाए तो माता जी ने उन आमों को देखा। एक और बात समझना कुंतु सागर जी, दो शिष्य तो आएंगे, एक खोटा निकलेगा, एक सच्चा निकलेगा। हम दो गए थे, सायगढ़ के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम दो पहुंचे थे, तो दो में से दोनों ने वहां पर समर्पण तो कर दिया, किंतु एक का समर्पण अधूरा था, और अधूरा होने की वजह से वो जो शिष्य हैं वापस रिटर्न हो गए। और रिटर्न हो करके क्योंकि वो तर्क वितर्क करता था, रिटर्न हो गए। आज भी संसार में पड़े, मतलब नरक में पड़े हुए हैं, संसार में पड़े हुए हैं। और हमने गुरु के प्रति अपना श्रद्धा समर्पण व्यक्त किया, और वह समर्पण इस तरह का समर्पण था कि मुझे उस समय पैदल चलने का नियम ले लिया कि हम अब संघ में आ चुके हैं, अब हम गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा बेटा छोटा है, धूप बहुत है और इतनी कठिन साधना तेरे से नहीं बनेगी। मैंने कहा मैं करूंगा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो करूंगा। और उस समय जो चैतन्य हुआ करता था उसे अपने सिर पर लेके चलना होता था, तो वो सिर पर लेके जाता था। पहुंचते पहुंचते 2 जुलाई को हम कुंथलगिरी पहुंच गए। वहां पर 2 प्रतिमा के व्रत लिए, साधना और भी अधिक हुई और कठिन परीक्षाएं शुरू हो गई। वहां जाने के बाद मालूम नहीं कहां से क्या हमारे पांव में कोई कांटा लग गया, क्या लग गया, और बहुत बड़ा घाव हो गया। चलना मुश्किल, फिर भी जैसे तैसे करके हम अकलूस तक पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां चातुर्मास हुआ और वेदना इतनी अधिक थी, तब भी गुरु कहते थे बेटा घबराओ मत। थोड़ा 6 महीने तकलीफ दिया पांव का। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मैं आपको ये कह रहा हूं कि गुरु उस समय अपने हाथ से, मुझे लगता था कि ये ज्यादा दबाएंगे तकलीफ होगी, और मैं कहता था नहीं महाराज, नहीं महाराज। किंतु महाराज जो हैं अपने हाथों से जब दबा दबा करके उसको फाड़ करके पीप निकालते थे, तब जो रिलैक्स मिलता था वो रिलैक्स आज तक हमें समझ में नहीं आया कि कितनी अभूतपूर्व शांति थी। डॉक्टर लोग खड़े रहते थे और वो कहते थे इसमें इतना बड़ा चीरा लगाया है, इसको ऐसी मवाद निकाली है, अंदर से पूरा ये निकाला है, फिर भी ये तुम्हारा शिष्य कैसे इतनी शांति के साथ इसे सहन कर रहा। उस समय भी कोई डॉक्टरी इलाज नहीं लिया, ये सिर्फ एक समर्पण की बात थी। और समर्पण के समय ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु हमारे लिए क्या कष्ट दे रहे, कष्ट नहीं, वो कष्ट के लिए नहीं चीरा लगाया, कष्ट के लिए उन्होंने हमारा फोड़ा नहीं फोड़ा, कष्ट के लिए उन्होंने हमारी मवाद नहीं निकाली, बल्कि वो हमारी तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि गुरु यदि हमें दिखते हैं तो झुक जाओ, झुक जाओ। वहां हमारी मान बचेगी, अर्थात गर्दन बचेगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा। पद्म पुराण में एक सुंदर सा दृष्टांत आया है, दृष्टांत बहुत बड़ा है, किंतु पति पत्नी के प्रेम की बात है। और पति पत्नी के प्रेम में इतना प्रगाढ़ प्रेम था उन दोनों को कि पति एक समय के 1 सेकंड के लिए भी अपनी पत्नी को, वाइफ को छोड़ के नहीं जाता था, किंतु बिजनेस के निमित्त उसे निकलना पड़ा एक दिन, तो घर पर उसके लिए छोड़ गया। घर पर उसकी माँ थी, मतलब सास थी, ससुर थे, वो थे, और भी परिवार के लोग थे। उसे गार्डन में, बगीचे में काम के लिए जाना पड़ा, फूल वगैरह चुनने के लिए। और हालत ये हुई कि वहां जैसी गई कि एक भयंकर किंग कोबरा उसने उसके लिए डस लिया, पत्नी के लिए, और पत्नी को डसने के कारण वो जो सारा विष उसके शरीर में चढ़ गया।
पति के लौट के वापिस आने तक उसकी स्थिति ऐसी बनी कि डॉक्टरों तक ने उसे मृत घोषित कर दिया, वैद्यों ने मृत घोषित कर दिया। और ये आने के पहले, पति आने के पहले परिवार के लोगों ने उसे मरा हुआ समझ करके शमशान तक भी पहुंचा दिया। आगे की बात सुनिए आप। शमशान में जब पहुंच गई तब तक उसका पति आया, उसने देखा कि मेरी पत्नी नहीं, क्या हुआ? तब परिवार के लोगों ने कहा वो तो मर गई, और उसे शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले गए। तब वो दौड़ता दौड़ता शमशान में गया। शमशान में पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को मृत देखता है तो वो उससे लिपट करके रोता है, उसकी गांठें खोलता है और उसे मरा हुआ समझ करके हाथों पर ले करके वो और थोड़ा सा जंगल में जाता है और कहता है कि मैं अपनी इस पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। किंतु दूर जंगल में जाने के बाद एक शिला पर, चट्टान पर प्यारा भाई, एक दिगंबर मुनिराज अपनी तपस्या में तल्लीन थे, तपस्या में तल्लीन थे। उन मुनिराज के चरणों में उस अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचा और बोले, यदि तुम सच्चे संत हो तो मेरी पत्नी को जिंदा कर दो, और यदि मेरी पत्नी जिंदा हो जाती है तो मैं ऐसे 108 कमल से गुरुदेव तुम्हारे चरणों की पूजा करूंगा। मुनिराज तो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे थे, उनको तो ना किसी से द्वेष है ना किसी से राग है, वे तो अपने आप में तल्लीन थे, अपने आप में लीन थे। वैसी अवस्था में अपने आप में तल्लीन रहने वाले मुनिराज, उन्हें कोई कानों में भी भनक नहीं कि मेरे को कोई कुछ बोल रहा है, किंतु ये भक्ति आपकी है। मुनिराज तो ध्यान में है, मुनिराज तो अपने तप में है, मुनिराज तो अपने स्वाध्याय में है, मुनिराज तो अपने विहार में है, मुनिराज तो अपने आहार में है, मुनिराज तो अपने उपदेश में है, अथवा मुनिराज तो थोड़ी सी निद्रा ले रहे हैं। किंतु आप किसी भी समय गुरु को पुकारिए, गुरु तुम्हें हर हालत में संभालेंगे, हर हालत में भी तुम्हारे लिए संबल देंगे, हर हालत में भी तुम्हारे लिए, तुम कभी भी पुकारो। गुरु आधी रात में निद्रा में रहने दीजिए, किंतु भी तुम्हारी बात नींद में भी सुनेंगे। गुरु के आहार का समय रहने दीजिए, आप गुरु का नाम याद कीजिए, गुरु तुम्हें आहार के समय भी समझ लेंगे कि हाँ इन्होंने मुझे पुकारा है, और भी तुम्हारी पुकार समझ जाएंगे। हर कंडीशन में भी तुम्हें जानते हैं। ध्यान में तल्लीन उन मुनिराज की चरणों में जब अपनी महिला को डाला तो वो मुनिराज के शरीर से स्पर्शित वायु उस महिला को लगी, और देखते ही देखते उस महिला के शरीर में पूरा ऐसा नीला पसीना निकला, और पसीना निकलने के बाद वो महिला ऐसे उठ करके बैठ गई जैसे कोई रात में सोया हुआ सुबह सुबह उठ करके बैठ गया। प्रतिज्ञा क्या थी? प्रतिज्ञा क्या थी? यदि मेरी पत्नी जीवित हो गई, बच गई, तो मुनिराज मैं तुम्हारी कितने कमलों से, ऐसे कितने कमल, 108 कमल। कमल चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। जो प्रतिदिन प्रभु के लिए, गुरु के लिए कमल चढ़ाता है, उसके घर में कमल, लक्ष्मी की, सुख की, समृद्धि की कभी कमी नहीं पड़ती है। कम से कम हम 2 कमल ढूंढ करके लाएं और प्रभु के चरणों में चढ़ा दें। आपको मालूम है हमारे पुराने मंदिरों में, प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों में वाटिका हुआ करती थी, बगीचे हुआ करते थे। किसके लिए? वहां की फुलवारी किसके लिए थी? वहां जो फूल आते थे वो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए थे। आज भी तुम बुंदेलखंड के मंदिरों में भी काट दिए पेड़ की, नहीं मालूम है, किंतु संजय बाबू सिंगई जी के मंदिर में चबूतरे पर एक चंपा का पेड़ था, और उस पेड़ के फूल गिरा करते थे, उसे लोग उठा के मंदिर में भगवान की वेदियों पर चढ़ाते थे। जो भी भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में ऐसे इन कमल, खिलते हुए कमलों को चढ़ाएगा, वह कभी भी नहीं मुरझाएगा, वह कभी भी डगमगाएगा नहीं, वह उसको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, संबल मिलेगा। उसकी प्रतिज्ञा थी कितने कमल चढ़ाने की?
जिंदा होने के बाद अपनी प्राण वल्लभा के लिए कहता है कि हे प्राण वल्लभे, तुम यहां मुनिराज के चरणों में रुको, मैं आया अभी तालाब से 108 कमल लेकर के आता हूं और इस कमल से मैं तुम्हारे मुनिराज के चरणों की पूजा करूंगा। भाई संजय जी, बगड़ा जी, इस दृश्य को मुनिराज के पास में एक और पेड़ था, उस पेड़ के पास में कुछ चोर छिपे हुए थे। चोरों के गिरोह ने देखा एक व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है, उसे देख रहा था और ये अपने फूल कमल लाने के लिए गया। इतनी देर में इस औरत की नजर जो जिंदा हो गई उस चोर के ऊपर पड़ी और चोर को देखते ही साथ चोर से उसकी आंख मिचौनी हुई। कहते ना, थोड़ी सी आंख मिली कि परिचय बढ़ा, और परिचय बढ़ा तो फिर परिणय होने में देर नहीं लगती, किंतु परिणय के बाद परिणाम क्या निकलेगा। नारी विष की बैलरी। अब क्यों कहा है स्त्री को विष की बेल, क्यों कहा है? अब ये दृष्टांत यहां लागू होता है। वो इसलिए कहा गया, वो उसकी मुलाकात हो गई, चोर के प्रति इतने आसक्त हो गई और ये जिंदा होने के बाद वो महिला, वो पत्नी, वो औरत उस चोर से कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए और मेरी प्यास मिटाइए, मुझे अंगीकार कीजिए। तब चोर कहता है यदि पीछे से तुम्हारा पति आ जाएगा तो आप उसकी चिंता मत करिए, पति को कैसे उसके लिए मुझे क्या करना है, आप सिर्फ आप हाँ भरिए, आप तैयार हैं ना, तो फिर पति के लिए मैं कैसे पार उतारती हूं, मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोली ये मेरे हाथ में तलवार है, चाकू छुरी है। क्यों? इसलिए कि चोरी करते समय कोई पकड़ ले तो उसे मर्डर कर दो। उस महिला ने कहा ये छुरी मुझे दे दो, जब मेरा पति आएगा और मुझे वो कमलों से मुनिराज के चरणों में प्रणाम करेगा, चढ़ा करके जब वो नमस्कार करेगा, नमस्कार करते समय इसी तलवार से, इसी चाकू से, इसी छुरे से मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगी, हमेशा के लिए हमारे तुम्हारे बीच का कांटा निकल जाएगा। वो फूल लेकर के आता है, कमल के फूल। ध्यान रखो, पूजा करने वाले को कौन मार सकता है, भक्ति करने वाले को कौन मार सकता है? जाको राखे। साईं का मतलब भगवान, साईं का मतलब प्रभु। जाको राखे प्रभु जी, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। जैसे ही वो वहां पहुंचा और उसने मुनिराज के चरणों में 108 पुष्प समर्पण करके नमोस्तु करना चाहा, वैसे उसने वो तलवार ली और उस अपने पति के ऊपर मारनी चाहिए। चोर ने उस तलवार को पकड़ लिया, पकड़ी तो जरूर, किंतु उसके हाथ अंगुलियां कटने से खून की धारा गिरी और वो खून की धारा उसके ऊपर गिरी। उसे लगा कि कुछ तो मेरे ऊपर गिर रहा है, हाथ लगाया तो गर्दन पर पूरा खून खून हो रहा था। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है? वो नमस्कार करके उठा। चोर ने ये भनक नहीं लगने दी कि ये मार रही थी, किंतु फिर भी वो समझ गया कि ये पत्नी मुझे मारने वाली थी। क्यों? ये भी पूरा हो गया कि इस चोर के ऊपर ये आसक्ति थी, किंतु इस चोर ने नहीं मारने दिया। क्यों? वो चोर सोचता है कि जो पत्नी शादी करके अपने पति की नहीं हुई, वो पत्नी किसी दूसरे की कैसे हो जाएगी, वो औरत किसी दूसरे की कैसी हो जाएगी। इसलिए वो तुरंत अपने हाथ को यूं कर लेता है। कहानी जरा लंबी है, मैं इसे 2 मिनट में समाप्त करता हूं। और कटी उंगलियों को अपनी मिट्टी, काली मिट्टी लेकर के लेप करता है। थोड़ा स्वस्थ होने के बाद वो चोर सोचता है कि अब इस संसार में मुझे नहीं रहना है,
मैं किसके लिए इतने पाप करता हूं, किसके लिए इतने कर्म करता हूं। चोर ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेके तप कर रहा था, उसका पति, इस औरत का पति वहां पर गया, उन मुनिराज की थोड़ी कटी हुई उंगलियों को देख करके उनसे पूछ बैठा कि ये क्या है, तुम्हें ऐसा क्या हुआ। तब उसने, मुनि महाराज ने सारी हकीकत बताई। हकीकत बताने के बाद उसने मुनिराज को चरणों में प्रणाम किया। जो चोर मुनि बना था, उन्हीं के चरणों में वो साधु बन गया। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या? नारी विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। इसलिए कहते हैं कि नारी तो विष की बेलरी थी, उसने पति को मारने का सोचा, किंतु उसके पति ने मुनिराज के चरणों में शीश दिया। कटने वाला था वो तो कहीं कट जाता था, किंतु जिस शीश को गुरु चरणों में दिया है वो शीश कटता कैसे। इसलिए कहा कि शीश दिए यदि गुरु मिले, कटाना नहीं है शीश। कोई भी गुरु तुम्हारा सिर काटता नहीं है। जो गुरु सिर काटे वो गुरु नहीं है। हमें तो सिर्फ नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु इतना बोलना है, और तुम्हारा बोला गया नमोस्तु तुम्हारे लिए तथास्तु स्वर्ग तक, मोक्ष तक पहुंचा देगा। तुम्हारी जीवन यात्रा बड़ी अच्छी तरीके से संपन्न करता जाएगा। अपना रोना बार बार नहीं रोना। गुरु चरणों में एक बार रो लो, 2 बार रो लो, 3 बार रो लो। तुम्हारी व्यथा वो गुरु समझ गए हैं। और यदि तुम्हारा विश्वास और भरोसा पूरा है तो इस नैया को जब तुमने गुरु के हाथों में सौंप दिया है, हमारे खेबटिया, ये गुरु कभी माझी बनकर आते हैं। क्या बन के आते? माझी। माझी का मतलब है खेबटिया। और जब इनको तुमने अपना खेबटिया बना लिया है, इनके सहारे अपनी नाव छोड़ दी है, तो अब तुम डरते क्यों हो? ये बचाएंगे, आंधी और तूफान से भी तुम्हें बचाएंगे, बड़े बड़े संकटों से भी बचाएंगे। यही होती है गुरु पूर्णिमा। और ऐसे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम गुरु के चरणों में अपना शीश दे दें, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कर दें। यह श्रद्धा और समर्पण ही हमारे जीवन की उन्नति का बहुत बड़ा कारण बनेगा। आज का मालूम है ये गुरु पूर्णिमा क्यों आई? गुरु पूर्णिमा, पूर्ण माँ, ये माँ अधूरी है। अच्छा तुम बोल के देखो भाई साहब, सरोज जी, बहुत हो गया, 55 साल हो गया शादी को। बोल के देखो एक बार पुष्पा भाई को, नहीं छोड़ने देंगे। ये माँ तो है, किंतु अभी भी अधूरी है माँ, कहीं ना कहीं मोह लगा हुआ है ना। इसलिए ये अभी अधूरी माँ है। तो पूर्ण माँ कौन है? पूर्ण माँ गुरु पिता है, गुरु माता है, गुरु ही मम त्राता। गुरु बिन सका न कोई मेरा, गुरु ही मम त्राता। गुरु से मम नाता। गुरु ये पूर्ण माँ है। ये पूर्ण माँ इसलिए कहा कि पूरी रक्षा तुम्हारी ये माँ, ये गुरु ही करेंगे। गुरु ही तुम्हारे सच्चे पिता हैं, गुरु ही तुम्हारे सच्चे माँ हैं। गुरु के समान और कोई दूसरा मित्र नहीं है, गुरु के समान कोई दूसरा सखा नहीं है। गुरु बंधु, गुरु बंधु, गुरु मित्रो, गुरु सखा, सब कुछ अपने गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु के लिए अपना जीवन सौंप दो, तो गुरु तुम्हारी पूर्ण माँ, पूरी माँ बन जाएंगे। ना तुम्हें कभी भूखा रहने देंगे, ना कभी प्यासा रहने देंगे, ना कभी तुम्हें तकलीफ में देखेंगे, ना कभी तुम्हारे लिए कोई कष्टों में देखेंगे। कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा तकलीफ सा है, मेरा बेटा कोई कष्ट सा है? माँ चाहती है कि मेरा बेटा भूखा रहे, प्यासा रहे, अनपढ़ रहे, गंवार रहे, ऐसा ही इधर उधर डोलता रहे, घूमता फिरता रहे? कोई माँ चाहती है क्या? जब तुम्हारी ये माँ ऐसा कष्ट नहीं देखना चाहती है, तो कोई गुरु चाहेगा क्या तुम्हारे लिए कष्टों में, तुम्हारे लिए तकलीफों में? तुम सच्चाई से चलो,
न्याय नीति से चलो, धर्म से चलो, अहिंसा सत्य का पालन करो, शील सदाचार से रहो, और फिर देखिए यदि आपका कोई बाल बांका कर दे, क्योंकि गुरु पूर्ण माँ है और गुरु तुम्हारे लिए पूरी पूरी रक्षा करेंगे, वे पूरी पूरी सुरक्षा करेंगे, वे तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, कहीं कोई तकलीफ अपने लिए नहीं आने देंगे। मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण हूं अपने संघ का। हमारे संघ में हमारे गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के 200 से अधिक शिष्य समुदाय हैं, 250-300 के ऊपर ही होंगे, शिष्य प्रशिष्य सब मिला करके। गुरु की बड़ी अनुकंपा है मेरे ऊपर, शायद आप लोग भी जानते होंगे, सबसे ज्यादा आशीर्वाद इनको दे दिया। ऐसा भेदभाव गुरु करते नहीं है। माँ कभी किसी को ऐसा करती नहीं है कि इसको पूरा लड्डू उसको आधा लड्डू, ये बात अलग है, वो तो पूरा परोसती है, तुम कितना खा पाते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रखते हैं, शिक्षक टीचर मैडम ये भेदभाव नहीं करते कि इस बच्चे को ज़्यादा पढ़ाना उसको कम, सबको एक साथ एक सरी का पाठ पढ़ाते हैं, और फिर बच्चे जितना सीख जाएं वो उनकी योग्यता और उन पर निर्भर होता है। यही हमारे गुरुदेव का कार्य है। गुरुदेव ने सभी शिष्यों के लिए एक जैसी शिक्षा, एक जैसा ज्ञान, एक जैसा उपदेश, एक जैसा स्वाध्याय, एक जैसा त्याग, एक जैसा चारित्र, एक जैसा संयम सबके लिए प्रदान किया है। ये अपनी योग्यता है कि हम उसे कितना आत्मसात कर पाते हैं। कुआं तो फुल भरा है, तुम गागर कितनी लेके गए हो, पानी उतना ही तो लेके आओगे ना। ठीक यही सबके साथ होता है, इसलिए हमारे साथ थोड़ा ज्यादा आ गया होगा, क्योंकि हम थोड़ी बड़ी गागर लेके गए। ये अपने भरने पर निर्भर है और उन्होंने हमारी गागर पूरी भर दी। अब ये कभी खाली होने वाली नहीं है। तो मैं सबसे बड़ा दृष्टांत हूं। कहाँ था, कैसा था, पतित था, दानव था, मुझे दानव से देव नंदी बना दिया, देव नंदी से प्रज्ञा श्रवण बना दिया, प्रज्ञा श्रवण से ज्ञान योगी बना दिया, ज्ञान योगी से मुझे आचार्य बना दिया, आचार्य से मुझे सारस्वताचार्य बना दिया, और सारस्वताचार्य से मुझे अपना पट्टाधीश उत्तराधिकारी बना दिया। ये काम यदि कोई कर सकता है तो एक सच्चा गुरु कर सकता है, जिसे अपने पद से भी मोह नहीं है, जिसे अपने पदों से भी कोई मोह नहीं है, और अपने रहते रहते अपनी आंखों के सामने अपना उत्तराधिकारी युवराज बनाने का कार्य यदि कोई कर सकता तो कोई सच्चा गुरु कर सकता है। अन्यथा जैसे एक बाप के मरने के बाद 4 बेटे बाप के लिए नहीं, बाप के श्राद्ध के लिए नहीं, बाप की 13वीं और शांति और पगड़ी के लिए नहीं, वे लड़ते हैं बाप की कमाई के लिए। आज भी देश में जहां तहां साधु संघों में यदि हलचल मचती है तो इसलिए नहीं कि मैं गुरु के सिद्धांत और उपदेशों को आगे बढ़ाऊं, इसके लिए नहीं लड़ते। लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसके लिए है, आप जानते हैं, पदों के लिए। आप भी कुर्सियों के लिए लड़ते हैं, और जब तक कुर्सियों की लड़ाई होती रहेगी तब तक अपन काम नहीं कर पाएंगे। और संघों में आप पदों के लिए लड़ते हैं, आचार्य बनने के लिए लड़ते हैं, और एक एक संघ में कई कई पट्टाचारी हो जाया करते हैं। किंतु हमारे गुरुदेव ने आचार्य तो अनेक बना दिए। जितने आचार्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने इस देश में बनाए हैं, उतने आचार्य आज तक किसी ने भी नहीं बनाए हैं। सबके लिए आचार्य बना दिया, किंतु उत्तराधिकारी ये गुरु की अनुकंपा होती है। हम गुरु की अनुकंपा, उनकी छत्र छाया को हम जो है समझे, प्राप्त करें, बहुत बड़ी छत्र छाया है। ये छाता उड़ सकता है, फट सकता है, टूट सकता है, किंतु थोड़ी सी गुरु की छत्र छाया लेके चलो, ये कभी भी तुम्हारे ऊपर से हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। इनके चरणों की छत्र छाया, इनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाओ,
मैं 1977 की बात बताता हूँ भाई साहब। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आए, उनके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो चले गए। हमारे यहाँ एक भैंस थी, वो मर गई। वो मरी तो मुझे बड़ी वेदना हुई, बड़ी तकलीफ हुई, मेरा मन नहीं लगता था। मैं आचार्य विमल सागर जी पपोरा पहुंचे, वहां पर मैं गया। उनके सामने उस समय लोग अपने अपने प्रश्न लिख करके काफी रख देते थे। मैंने भी प्रश्न लिख के रख दिया, अपनी काफी रख दी कि मेरी ये उदासी, मेरी ये व्यथा कैसे शांत होगी, इसका कोई मंत्र और उपाय दीजिए। डायरी तो रख दी और उन्होंने लिख दिया मंत्र में। उन्होंने जो भी मंत्र दिया, मैं आपको क्यों बोलूं गुरु मंत्र, कुछ चीजें गोपनीय रखनी चाहिए, कुछ काम गोपनीयता से करना चाहिए। आप यदि कोई दान धर्म पुण्य के कार्य करते ना तो बिल्कुल गोपनीय करो। इसके लिए सेठी जी हमारी एक मिसाल है। हमारे चातुर्मास कलश के स्थापन करता श्री संगीता दिनेश जी सेठी एक मिसाल है। वो जो करते हैं वो बदी मुट्ठी से करते हैं, पुण्य करते किंतु किसी को बता के नहीं करते। अब पाप बता के करते क्या? नहीं करते ना। जब पापों को छुपा छुपा के करते तो पुण्य भी ऐसे ही करो, किसी को भनक ना लग जाए हमने कैसा किया। ऐसा पुण्य करो जैसे हमारे सरोज जी पुष्पाबाई बाकलीवाल ने किया। कैसा पुण्य किया? पहले तो उन्होंने नाम ही नहीं लगाने दिए, कहीं कुछ डालने ही नहीं दिया। ये एक भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, एक समर्पण होता है। तो हम ऐसे ही सद्कार्य करते हुए चले। भैंस मरी, गुरु ने मंत्र दिया और उसमें लिख दिया कि तुम एक दिन इस देश के अच्छे और नामी साधु बनोगे। हे भगवान, हैबिट अंगूठा छाप लड़का अच्छा साधु बनेगा, ये उन्होंने लिख दिया और मंत्र दिया। मैंने उस मंत्र का जाप शुरू किया। उसके बाद तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी सायगढ़ आए। वो एक आध साल आगे की बात है। हम उन्हें छोड़ने के लिए नैनागिर के रास्ते पर गए। उस समय बहुत जंगल हुआ करता था, हमारे साथ बहुत बच्चे थे। हम उन्हें छोड़ कर के वापस आने लगे। महाराज ने कहा बेटा रुक जाओ, रात हो गई है और पैदल ही वापस आना, क्योंकि उस समय कोई गाड़ी मोटर वहाँ नहीं चलती थी। मदन कौन सी घाटी बोलते हैं, मदन तला की घाटी, पूरा जंगल है, भयानक जंगल है वो। महाराज ने रोका, हमने कहा बोल के नहीं आए, हम लोगों को वापस जाना जरूरी है। बोले ठीक है, अच्छा जाना है तो जाओ। एक काम करो, आशीर्वाद देता हूँ और नमोकार मंत्र और भक्ताम्बर आता हो तो बोलते जाना। उस समय मुझे भक्ताम्बर आने लगा था, तो मैं नमोकार और भक्ताम्बर बोलते बोलते वापस अपने घर पर सुरक्षित रात को 10:30 बजे पहुंचा। ये शक्ति और ये रास्ता दिखाने वाले कौन थे? तो हमारे गुरु लोग थे। अंधेरे में भी हमको उन्होंने रास्ता दिखा दिया और विमल सागर जी का मंत्र हमको काम कर गया। मैं घर से निकल गया कुंतु सागर जी के साथ। अकलूस से मैं नीरा उनके दर्शन के लिए गया 1980 में, ब्रह्मचारी अवस्था में। तो मुझे देख करके हम लोग 4-5 ब्रह्मचारी एक साथ गए। हमारे साथ छिंदवाड़ा के पदम नंदी जी महाराज थे, उस समय वो भी ब्रह्मचारी थे। हमारे कुमुद नंदी वो भी ब्रह्मचारी थे। उसके साथ में हमारी और दीदी लोग थी, आदेश, कुसुम, अपनी ओकर थी ना वो मंजू, ये सारी दीदी लोग थी। और हमको देखकर अरे मुलायम तुम आ गए। बताइए, उस समय पैंट शर्ट में देखा होगा, अभी धोती दुपट्टे में देखा और सीधा नाम ले दिया। बोले ब्रह्मचारी बन गया। मैंने बोला था ना तू अच्छा साधु बनेगा। तो मैंने फिर उनको नमस्तु किया। कब नमस्तु वहां किया उन्हें? कब? बोले शरण बिलगोला में, इसी वर्ष तो साधु बनेगा। और साधु बनने का जब आशीर्वाद दिया तो हमारा भाग्य देखिए, उस समय पूरे देश में 300 साधु पिंछीधारी हुआ करते थे, उसमें 156 त्यागी वहां पहुंचे थे, माने 50%। आचार्य देशभूषण, सुमति सागर, बाहुबली सागर, सुबल सागर, सन्मति सागर, संभव सागर, विमल सागर, कुंतु सागर आदि जितने प्रमुख आचार्य थे सब वहां पर उपस्थित थे। और विमल सागर जी बोले आ गया ना शरण बिलगोला, अब चढ़ा नरियल। बोले कुंतु सागर इसको दीक्षा दो। क्या दो? दीक्षा दो। तब तो मुझे दीक्षा का भी अर्थ इतना अधिक नहीं आता था।
और दीक्षा की बात उन्होंने की तो उस समय 4 दीक्षाएं आचार्य विमल सागर जी ने, 4 दीक्षाएं आचार्य कुंतु सागर जी ने, आचार्य वीर नंदी जी, कनक नंदी जी, आचार्य कनक नंदी जी, आचार्य पदम नंदी जी और आचार्य देव नंदी जी, 4 हमारी और 4 उनकी दीक्षाएं थी। आपने यदि नाम सुना हो तो सुधर्म सागर महाराज जो जयपुर में समाधि हुई, एक श्रवण सागर महाराज थे, उनकी भी समाधि हो गई। स्यादबादमती माता जी का नाम सुना हो, उनकी भी समाधि हो गई और एक नंगमती माता जी अभी हैं। तो हम 8 लोगों की दीक्षाएं हुई, हमारे 4 में से एक की समाधि कुंतुगिरी में हो गई, आचार्य वीर नंदी महाराज की, वो अपने ही सानिध्य में हुई, अच्छी समाधि हुई। तो वहां पर हमारी दीक्षा हुई। दीक्षा होने के बाद उन्होंने फिर अपने शब्द कहे, मैंने बोला था ना तू अच्छा साधु बनेगा, अब तेरी इच्छा पूरी हो गई। अब जो दीक्षा ली है इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगाना और अच्छे तरह से अपनी दीक्षा पालन करना। फिर विद्यानंद जी महाराज वहां थे तो विद्यानंद जी ने कहा, कुंतु सागर जी मैं एक निवेदन करूं? बोले क्या निवेदन? मैं आपसे बहुत छोटा हूं महाराज, आप क्या कह रहे हैं? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इन शिष्यों के लिए, अभी 4 दीक्षाएं हुई हैं, सब छोटे छोटे बच्चे, हम 2 छोटे थे बड़े, तो इन बच्चों के लिए कभी गलती हो जाए तो इन्हें प्रायश्चित नहीं देना। तो कुंतु सागर जी बोले पर बिना प्रायश्चित के इनका सुधार कैसे होगा? बोले इनके लिए आप शास्त्र की गाथाएं, श्लोक रटने का प्रायश्चित देना, और एक गलती करे तो 5 श्लोक, 5 गाथा धर्म की, 5 श्लोक इसको याद करने का प्रायश्चित देना। अक्षय बाबू, इस प्रायश्चित के कारण हमारे लिए जो है सैकड़ों हजारों गाथाएं प्रायश्चित में याद कर डाली। ये होती है गुरुओं की अनुकंपा। ऐसे इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम चातुर्मास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप अपने जीवन में अपना गुरु निर्धारित करें और गुरु के चरणों में, गुरु के हाथों में अपनी नैया, अपनी डोर, अपना हाथ उनके पास सौंप दें। आप सबका कल्याण होगा। मैं भी अपने गुरु के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए बची हुई जो कुछ भी अपनी उम्र है वो भी उन्हीं के लिए समर्पित है और उन्हीं की ताकत है कि वे मेरी रक्षा करें। आज वे रक्षा करते आ रहे हैं, बीमारियों से रक्षा कर रहे हैं, नहीं तो किसकी ताकत थी इन बीमारियों से लड़ने की? सिर्फ उनकी ताकत की वजह से आज हम बीमारी से भी जूझते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं गुरुदेव के चरणों में चातुर्मास के इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन की सुख समृद्धि के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देके आज के उद्बोधन को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की, कुंतु सागर जी महाराज की, कुंतु सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री संजय सुगन चंद कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार औरंगाबाद। श्री संतोष, श्रीमती स्मिता, सतीश, संगीता, सुनील, नीता, सूरज, प्रीति, वृषभ, सनिधि, स्तुति एवं पेंडारी परिवार।